सनातन धर्म की जय हो। हरि अनंत हरि कथा अंता, कहहि सुनहि सब विधि सब संता। एक समय की बात है कि जब जनकपुर से राजा दशरथ जी अपनी चारों बहुओं को लेकर अयोध्या के लिए आ रहे थे, रास्ते में किष्किंधा पर्वत पर मुलाकात हो गई राजा बाली से। बाली ने राजा दशरथ का रथ रोका और उसने कहा कि आपकी तो अपने झंडे को हमारे राज्य में झुकाकर ले जाइए, अन्यथा अपने सबसे प्रिय रानी कैकेयी को हमें दे दीजिए, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। तो राजा दशरथ जी अपने झंडे को झुकाकर अयोध्या पहुंच गए। जब अयोध्या पहुंचे तो रास्ते में पिता से राजा राम ने पूछा कि हे पिताजी, आखिर झंडे को आपने इस जगह पर किष्किंधा में झुकाया क्यों? उन्होंने कहा कि बाली ने ऐसे ऐसे शर्त रखा था जिसके चलते हमें झंडा झुकाना पड़ा। तो प्रभु श्री राम कैकेयी के पास पहुँचे, अपने माता के पास पहुँचे और माँ से कहे कि हे माँ, पिताजी से अपना 2 वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो इसलिए कि हमें कुछ आतिताइयों का अंत करना है। तो कैकेयी माँ बहुत मानती थी, तो उसने कहा ऐसा नहीं कर सकती। तो कहा कि किष्किंधा में पिताजी झंडा झुका दिए थे, उसके पीछे कुछ कारण है। राजा बाली ने ऐसे ऐसे किया था जिसके चलते पिताजी को झंडा झुकाना पड़ा। तो कैकेयी ने कही कि इससे क्या होता है, जाने दो। तो नहीं माँ, ऐसे ऐसे आतिताई इस पृथ्वी पर बहुत पड़े हुए हैं, हमें उन सबको यहाँ से भेजना है। इसलिए तुम 2 वरदान के बदले हमें 14 वर्ष का वनवास मांग लो और भारत का 14 वर्ष के लिए राजगद्दी मांगो। माता और बेटा में इतना प्रेम था कि माँ अपने बेटे के लिए इस प्रण को तो मान ली, लेकिन माँ ने भी एक शर्त रखा कि मैं यह 2 वचन तब मांगूंगी जब हमारा 2 वचन आप मानेंगे। उन्होंने कहा कि आप अपना वचन बताइए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे कोख से जन्म लें और हमें इस कलंक से बचाने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके गर्भ से इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में पैदा होऊंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पीऊंगा, दूध अपनी माँ का ही पीऊंगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म कहीं और हुआ और पाले कहीं और गए। हमारे कहने का तात्पर्य है कि उसी 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने बाली का भी वध किया, सुग्रीव का साथ दिया और सारे राक्षसों का अंत करते हुए महापराक्रमी, महावीर, महाप्रतापी रावण का भी, कुंभकर्ण का भी अंत किया। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अभी हमने एक बात सुनी, एक बोध जी हैं जो इस समय बुद्ध के भक्त बने हुए हैं और हमारे हिंदू भक्तों को बरगलाने में लगे हुए हैं और तमाम तरह की बात कह करके, तमाम संतों के प्रवचन को बीच में ला करके हमारे हिंदू भाइयों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये करने से उन्हें क्या मिलता है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि
जब वो छोटा बच्चा कह रहा है कि भगवान शंकर भोले हैं, जो उनका भक्त होता है और सच्चे मन से जो उनकी आराधना करता है, उसको बम बम कर देते हैं, धन दे देते हैं, दौलत दे देते हैं, सारी मुरादें पूरी कर देते हैं, तो बच्चा क्या गलत कह रहा है? भगवान विष्णु का जो पूजा करता है वो गरीब होता है, तरह तरह के कष्टों का भोग भोगता है, तो क्या गलत कह रहा है? वो तो यही न कह रहा है जो सत्य है। हाँ, बात इतनी है कि तुम बता रहे हो कि कांवर लेके हमारे चाचा जीवन भर से जा रहे हैं, धनी नहीं हुए। हमारे दोस्त मित्र के दादा परदादा कांवर ढोते रह गए, लेकिन वो धनी नहीं हुए। तो हम आपको बताना चाहते हैं बोध जी कि नाली में रहने वाला कीड़ा नाली में रहकर कितनी तपस्या कर सकता है, कितनी भक्ति कर सकता है, कितना प्रेम लगा सकता है भगवान से कि उसको उतना फल मिलेगा। नाली का कीड़ा नाली की तरह ही प्रेम करेगा भगवान से। तो उसी तरह इंसान कांवर लेकर तो जाता है हर साल, लेकिन नाली के कीड़े की तरह जाता है, न कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जाता है। वो नाली के कीड़ा का मतलब होता है जो इंसान अपने दुनिया में घूम रहा है, उसे कमाने की चिंता है, रोटी लाने की चिंता है, हल जोतने की चिंता है, घर चलाने की चिंता है, नौकरी करने की चिंता है, ड्यूटी जाने की चिंता है। इतनी चिंताओं से बिना मुक्त हुए अगर कांवर आप लेके जा रहे हैं और ध्यान आपका घर पर है, ध्यान आपका अपने कर्मों पर है, तो आप कैसे धनी हो सकते हैं? आप कैसे अपने आप को महान बना सकते हैं? आप अपने आप को कैसे किसी से तुलना कर सकते हैं? ये सत्य बात है। भगवान को अगर सच्चे मन से स्वीकार किया जाए तो भगवान माला माल कर देते हैं। और प्रभु विष्णु भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उनके भक्त जल्दी धनी नहीं होते हैं। उस बच्चे ने क्या कहा? अगर अपने सनातन का प्रचार करना गुनाह है, अपने धर्म का प्रचार करना गुनाह है और अपने माता पिता का सेवा आदर करना गुनाह है, तो आप बौद्ध बने। वो बौद्ध कौन थे? वो भी क्षत्रिय थे और भगवान राम के वंशज थे। आप जिसके जिसके नाम पर जीने का प्रयास करते हैं वो सब प्रभु श्री राम के वंशज थे। आपके जो रविदास जी थे, अगर ऐसी बात नहीं थी तो क्यों कहे कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा, और उनकी बातों को सबने माना। क्यों माना? क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया और उन्होंने सच्चे मन से किया। तो अगर उसी तरह से सच्चे मन से हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो इस जहाँ में कुछ भी संभव ऐसा नहीं है जो असंभव हो जाए। सारी चीज़ संभव हो सकती है जब आपकी भक्ति कबीरदास की तरह हो, रविदास की तरह हो, सूरदास की तरह हो, तुलसीदास की तरह हो, या तमाम गुजरे हुए भक्तों की तरह, न कि आपकी तरह हो। आप तो मेघ में मीन निकालने के चक्कर में हैं, आप तो अच्छाई में बुराई ढूंढ रहे हैं, आप तो कर्म में कुकर्म ढूंढ रहे हैं, आप तो ईर्ष्या बस लोगों को नीचा दिखाने के लिए और अपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब पाने के लिए हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। अरे अगर हिम्मत है तो मुस्लिम धर्म को गाली देकर देख लीजिए, मुस्लिम धर्म पर अंगुली उठाकर देख लीजिए, मुस्लिम धर्म पर कुछ बोल कर देख लीजिए, आपकी जीभ काट ली जाएगी, आपकी गर्दन उतार दी जाएगी, आपके पिछवाड़े में भाला घोंप दिया जाएगा, आप जीने लायक नहीं रहेंगे और आपको बुद्ध जी भी बचाने नहीं आएंगे। जिस बुद्ध को आप मानते हैं, क्या वो बुद्ध आपकी सारी मनोकामना पूरा करते हैं? बताइए। जबकि वो भी प्रभु के अंश हैं। जब बुद्ध खाली बौद्ध लिख देने से नहीं होता है। बौद्ध लिखने का मतलब होता है कि बौद्ध के रास्ते पर चलना पड़ता है। बौद्ध किसी की कुछ राय नहीं करते थे, बौद्ध किसी की हिनाई नहीं करते थे, बौद्ध किसी धर्म को गाली नहीं देते थे, बौद्ध किसी के निंदक नहीं थे, बौद्ध किसी को नीचा नहीं दिखाना जानते थे।
और आप तो दिन रात उनके शिष्य बनकर, उनके भक्त बनकर, उनके रास्ते पर न चलकर गलत रास्ते पर भटक रहे हैं। अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो अंतो गत्वा राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है, आपके लाश के साथ भी कहा जाएगा। और जो आपके ऊपर और बतासा और जो भूजा दाना फेंका जाएगा और जो पैर के नीचे पड़ेगा चुर्द दब जाएगा, उसी तरह आपकी ज़िंदगी भी इस दुनिया से दब जाएगी और निकल जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। भगवान से विमुख होकर, भगवान का विरोध करके आप सोच रहे हैं कि हम बाबा बैजनाथ धाम बन जाएंगे, तो संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा भक्त बन जाएंगे, ये भी संभव नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान को गाली देकर हम भगवान के बहुत अनन्य भक्त बनेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। ये कलयुग है। भगवान को गाली देने वाले को तरक्की मिलती है, व्यवस्था मिलता है, लेकिन सनातन को गाने वाला, सनातन को जिंदा रखने वाला और सनातन के रास्ते पर चलने वाला हमेशा खुश और खुशहाल रहता है। इसी सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।